झूठी खबर फैला दी है कि इनको घर वगैरह मिल गया, इनको ये मिल गया, जो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अगर हमें घर वगैरह मिला होता तो हम अभी इस घर में होते। गुजार अंकल ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 3 लाख दिया था। उसके बाद वो आया मामा के साथ एक पिक्चर ले रही है पेपर्स के साथ। आया कि जब क्या वो हॉस्पिटल में जाके झाड़ू वगैरह लगाएंगी, इसलिए उनसे ये गुजारिश है कि प्लीज ऐसे जॉब्स ना दे जो हमें दुख पहुंचाए। फादर की डेथ हो गई थी और मेरे भाई की, तो घर के कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि हमें ये जॉब करनी पड़ी। अगर हमें देना तो एक जाती घर दिया जाए जिसमें हम सुकून से रह पाएं और हमें कोई डर ना हो। ख्वाहिश है कि बड़ी होकर डॉक्टर बने। अगर आपने पीनी है चाय या खानी है चना चाट और पीना है सूप तो आ जाइए टाइम पे, क्योंकि हम मौजूद हैं इस वक्त उरूज फूड पॉइंट पे। इस उरूज फूड पॉइंट की एक बड़ी जबरदस्त सी दास्तान है जो कि इंसान को मोटिवेट कर देती है और उस बारे में ख्याल आ जाता है कि आपने घबराना नहीं, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो किस तरह से इन्होंने हिम्मत की और अल्लाह ताला ने किस तरह से उरूज वगैरह की मदद की, किस तरह से फैमिली को सपोर्ट किया, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, मन की सच्ची है और पकाती हैं चाय जबरदस्त सी और पिलाती हैं सूप, और ख़ास बात तो इनकी चना चाट है। और किस तरह सी जिंदगी गुजर रही है तो जान लेते हैं उरूज से, और उरूज को कौन नहीं जानता। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं छोटे से एक बहादुर जवान से। तो अस्सलाम वालेकुम उरूज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कितने साल की हो? मैं 11 इयर्स की। 11 इयर्स की हो? तो ये क्या है भाई, ये क्या क्या किस तरह से बिजनेस आइडिया शुरू हुआ, क्या कर रही हो, किस तरह से सबको हैरान परेशान कर रही हो? मैं परेशान नहीं कर रही। अच्छा, मैं अपना स्टोर लगा के अपनी मेहनत कर रही हूँ। अच्छा परेशान नहीं कर रही, अपना स्टॉल लगा के मेहनत कर रही हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग वैसे परेशान हो रहे हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना जबरदस्त सा उसने स्टॉल लगा लिया, इतना जबरदस्त सा बिजनेस चला लिया। ये मुझे काफ़ी कस्टमर्स ने हेल्प किया, जिसकी वजह से ये मुझे कार्ड और ये उन्होंने सारी डेकोरेशन करवा के उन्होंने। अच्छा, तो ये किसने रेडी किसने बना के दी? आप तो वैसे चेयर पे बैठती थी। ये मुझे कुछ कस्टमर्स ने गिफ्ट किया है। और बुजदार साहब जो बुजदार अंकल हैं जो सीएम है पंजाब के, उन्होंने कहा था उन्होंने भी कोई हेल्प की है? उन्होंने सिर्फ 3 लाख दिया था। उसके बाद वो आया, उन्होंने मामा के साथ एक पिक्चर ले रही है पेपर्स के साथ, लेकिन उन पेपर्स जब उन्होंने हमें पढ़ने की उन्होंने हमें दिया, हमने जब पढ़ा ऊपर आया की जॉब थी, और मेरी मम्मा को अगर आया की जॉब करनी तो मैं उनके लिए खुद क्यों मेहनत करती। इसलिए उनसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे जॉब्स ना दे जो हमें दुख पहुँचाए। नहीं तो उन्होंने आपको आया की जॉब दी तो आपकी अम्मी को वो आया की जॉब पसंद नहीं आई? हम मम्मा को करने नहीं दे सकते, क्योंकि वो आया कि जब क्या वो हॉस्पिटल में जाके झाड़ू वगैरह लगाएंगी, कि ये जॉब हमें नहीं चाहिए। तो आपने फिर उनको बताया कि हमें ये जॉब नहीं चाहिए? हमने उनको बता दिया कि हमें, और उन्होंने कहा था, और उन्होंने झूठी खबर फैला दी है कि इनको घर वगैरह मिल गया, इनको ये मिल गया, जो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अगर हमें घर वगैरह मिला होता तो हम अभी इस घर में होते। पैसे दिए थे? उन्होंने हमें 3 लाख कैश दिया था। 3 लाख कैश दिया था, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया? नहीं। और ये रेडी वगैरह भी आपने नहीं, उन्होंने दी? ये उन्होंने दी। मेरे पास कुछ कस्टमर्स आए थे जाने वाले, जो हमारे पास पहले भी आते हैं। ये उन्होंने बनवा के दी थी। तो उसके बाद ये सेटअप जो है ये कहाँ से शुरू किया? ये सऊदी अरब के फैसल भाई के हमजा भाई ने हमें बना के दिया, जिनका मैं बहुत थैंक यू करूँगी कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। तो बुजदार अंकल ने कुछ नहीं किया, वो जो कहा था वो बस 3 लाख रुपए कैश दिया और उसके बाद फोटो खिंचाई और चले गए? हाँ जी, उन्होंने पेपर का पिक्चर ले लिया और चले गए थे। उसके बाद नहीं पूछा कि कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आए जॉब पे? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा, बच्चे कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन हैं, 1 भाई है। अच्छा, और आप सबसे छोटी हो? मैं 4th नंबर पर, मेरे से छोटा मेरा भाई है। सबसे छोटा आपका भाई है? हाँ जी। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई, किस तरह से सोचा कि मैं ये काम कर सकती हूँ? घर के मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरे भाई की, तो घर के कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि हमें ये जॉब करनी पड़ी। जॉब करनी पड़ी? अच्छा, ये काम शुरू करना पड़ा आपको? हाँ जी, फिर हमने ये स्टोर लगाना शुरू किया। ये स्टोर लगाया। तो अच्छा बताओ, पहले कितना लगाती थी, अर्निंग कितनी होती थी, और पहले कितने किलो चना लेती थी और उसको बनाती थी, मटेरियल कितने का लेती थी? पहले 1 kg लेती थी और माशाल्लाह अब काम बढ़ गया है, अब 5 kg लगते हैं। यानी कि 1 kg से आप लोग 5 kg हो गए हो? हाँ जी। तो आगे कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं? हाँ जी, मैं कस्टमर्स। तो देख रहा था माशाल्लाह बड़ा रश है इस पे। हाँ जी, कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। ये आप लोगों ने खुद डिजाइन किया सारा कुछ? नहीं, ये सब कुछ उन्होंने करके दिया। उन्होंने उन भाइयों ने करके दिया? हाँ जी, हमजा भाई और फैसल भाई ने करके दिया। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि किस तरह से आप चना वगैरह बनाती हो, चना चाट बनाती हो,
और सूप बना के दो। अम्मा हेल्प करती हैं या बहनें हेल्प करती हैं, किस तरह से करते हो सब? मेरी सिस्टर और मेरी मदर ये सब कुछ रेडी करती है, मैं बाहर आके अपने स्टॉल पे सेल करती हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या कुछ करने में मज़ा आता है इस सारे काम में? मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं अपने स्टॉल पे आती हूँ, अगर मुझे बुखार या बीमार हूँ तो मैं बाहर आती हूँ तो मैं काफ़ी फ्रेश हो जाती हूँ। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि स्कूल भी जाती हो? हाँ जी, मैं स्कूल भी जाती हूँ, 5 क्लास की स्टूडेंट हूँ और 7 to 1 में अपने स्कूल में होती हूँ। भाई 5 क्लास में पढ़ती है, सबको टाटा करती है और अच्छा कारोबार करती है। मुझे ये बताओ कि पढ़ाई को किस तरह से मैनेज करती हो और स्टोर टाइम्स को किस तरह से मैनेज करती हो? मैं 7 to 1 अपने स्कूल होती हूँ, बाकी उससे आके रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ और 5 o'clock में अपने स्टॉल पे आ जाती हूँ। साथ साथ मैं होमवर्क भी कंप्लीट करती हूँ और टेस्ट पेपर्स भी, एग्जाम्स भी सामने हैं तो उनकी भी साथ साथ तैयारी कर लेती हूँ। यहीं पे बैठ के पढ़ाई करती हो? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे बताओ कि आप भी कुछ घर में अम्मा की हेल्प करती हो जब जिस दिन छुट्टी होती है सूप वगैरह बनाने के लिए? मैं वेजिटेबल्स ला के दे देती हूँ या ये जो से कप, डिस्पोजेबल कप्स वगैरह ये ला के दे देती हूँ। तो अब कमाई वगैरह हो रही है? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। कभी सोचा था इतनी सी एज में इतनी अर्निंग करोगे? मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे मम्मा को कहा कि मम्मा मैं मेहनत करने तो मम्मा कहती कि स्टॉल पे फिर कौन बैठेगा। फिर मैंने मम्मा को काफ़ी मुश्किल से मनाया कि मम्मा बैठूंगी मैं, अपने साथ स्टॉल लगा दें। तो आगे का क्या सोचा है? उरूज फूड पॉइंट को फ्यूचर में क्या देखी है? मैं उसको इंशाल्लाह आगे लेके जाना चाहती हूँ, हल्का हल्का काम बढ़ाऊंगी और अपना एक रेस्टोरेंट रेड करूँगी। यानी कि ये उरूज फूड पॉइंट जो है ये AFP हो जाएगा? हाँ जी, जिस तरह KFC लिखा होता है वैसे AFP? हाँ जी। अच्छा, उरूज को खाने पीने में क्या पसंद है? या चना चाट खुद ही तो नहीं खा लेती सारी की सारी? नहीं, मैं सारी नहीं खाती, बीच में टेस्ट करती हूँ। वैसे थोड़ा थोड़ा टेस्ट करती हो? हाँ जी। तो पसंद है वैसे खाने में? वैसे पसंद है, लेकिन वो थोड़ा स्पाइसी हो जाता है इसलिए इतना नहीं खाया जाता। अच्छा, तो वैसे सच्ची सच्ची बताना, ये जो अम्मा बना के देती है इसमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद? इनमें से सबसे ज्यादा मुझे खुद को नहीं पता। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि उरूज बड़े होके अब क्या बनना चाहती है? एंटरप्रेन्योर बनेगी जिस तरह से भी काम शुरू किया? मैं बड़े होके शेफ बनूंगी और अच्छा। डॉक्टर बनूंगी। शेफ और डॉक्टर दोनों बनोगी? हाँ जी। तो डॉक्टर बन के क्या करोगी अगर शेफ बनना है तो? डॉक्टर बन के मैं पेशेंट्स की हेल्प किया करूंगी कि जो पेमेंट नहीं दे सकते उनकी काफ़ी हेल्प किया करूंगी इंशाल्लाह। इससे मेरा ख्वाहिश है कि मैं अपना बड़े होके डॉक्टर बनूँ। सही हो गया, बड़े होके जी अरूज डॉक्टर बनना चाहती है और अरूज फूड पॉइंट को आगे लेके जाना चाहती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप गुलजार अंकल को क्या कहोगी? मैं उनको ये गुस्सा तो हो उन पे ना? मैं उनको ये कहूँगी कि हमें अगर उनको जॉब देने के अच्छी कोई जॉब दे और ये झूठी खबर ना फैलाए, जिससे मम्मा काफ़ी परेशान हो जाती कि क्या है, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, और अगर वैसे भी हमें कुछ मिला तो हम इस घर में ना होते अभी तक। और उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर हमें देना तो एक जाती घर दिया जाए जिसमें हम सुकून से रह पाएँ और हमें कोई डर ना हो। अभी किराए पे रहते हो? नहीं, ये मेरे फादर के बॉस का घर है, उनका चौधरी हबीब साहब का। उनका मैं बहुत थैंक यू करूँ, उन्होंने उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा काफ़ी साथ दिया, उनका मैं बहुत शुक्रिया करूँगी। अच्छा, मुझे बताओ कि उरूज ने इस वक्त मेन्यू में क्या क्या चीज़ें बढ़ाई हैं? पहले तो सिर्फ चना चाट होती थी। इसमें मैंने सूप बढ़ाया है, क्रीम चाट है, चाय है, ग्रीन टी है और इंशाल्लाह आगे अब और भी एडिट। मैं तो देख रहा था बाका खानी बिस्कुट और रस वगैरह भी रखे हैं उरूज ने। हाँ जी, वो भी सब कुछ आ गया है, रस वगैरह, बिस्किट्स, केक्स, वो भी सब कुछ है। अच्छा, और उरूज कार्टून वगैरह भी देखती है? कार्टून इतने नहीं देखती, पहले बहुत देखते थे। पहले कौन से देखती? पहले मैं डोरेमोन देखती थी। डोरेमोन में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता था? उनमें से मुझे डोरेमोन लगता था। नोबिता, अगर तुमने होमवर्क वर्क पर ना किया तो तुम्हें डांट पड़ेगी। ये उसकी मॉम का है। चलो, आपने उरूज की एम्बिशंस देखी और उरूज का करिज देखा आपने, और उरूज किस तरह से होपफुल है कि वो फ्यूचर में किस तरह से आगे बढ़ेगी, और कुछ अपने अंकल से भी नाराज़ है। वो अंकल जिन्होंने उनको 3 लाख रुपए दिया था लेकिन अब गायब से नज़र आ रहे हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने पैगाम दिया है। तो अब अंकल आपसे रिक्वेस्ट है कि अंकल सुन ले, अंकल को कह दो अंकल सुन ले मेरी आवाज़। अंकल मेरी आवाज़ सुन ले। तो अंकल ज़रूर सुनेंगे भी और अंकल तक ये आवाज़ हम आप तक पहुंचाएंगे भी, और अंकल जल्दी से आ जाएं दोबारा से उरूज के फूड पॉइंट के ऊपर विजिट करने, और कोशिश कीजिए कि इस दफ़ा घर की चाबियां जो है वो साथ में लेकर आएँ। तो अपने होस्ट और दोस्त इब्राहिम पीरज़ादा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।